Good evening, my dear student. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suraj Anand Teaching. We have discussed lots of topic. In previous video, I have discussed the numericals of NCERT solutions also. This is the class of 12th, chemistry paper 1, and this is the unit 1 solid state, interact and questions of NCERT. So my dear student, मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट 1 का सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा आप जानते हैं। अब वीडियो कंटिन्यू आ रहा है आपके पास। इंटर क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या है, क्लास 12 की क्लास है, केमिस्ट्री का पेपर 1 है। आपने देखा इससे पहले व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन क्लोज पैक्ड लेयर। पहला क्वेश्चन है ये, दो डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर कितना होता है? तो ये 4 होगा। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये कि एक कंपाउंड है, ठीक है, जो फॉर्म करता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वाइड्स अगर है 0.5 ml ऑफ ईट, तो कितना इसमें टेट्राहेड्रल वाइड होगा? जैसा हम जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर, एक परमाणु में इन हेल्प स्ट्रक्चर में एक परमाणु के हेल्प स्ट्रक्चर में 3 वाइड्स पाए जाते हैं। पहला होता है ऑक्टाहेड्रल, 1 वाइड्स, और 2 वाइड्स इसमें होता है टेट्राहेड्रल, तो यानी 3 वाइड्स है टोटल। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम 0.5 ml, 0.5 मोल दिया हुआ तो 0.5 ml मान लेंगे। तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो जीरो इतना आपका कैलकुलेशन निकल गया, 3.011 इंटू 10⁻23। टोटल नंबर ऑफ वाइड्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वाइड्स है 3, 2 टेट्राहेड्रल 1 ऑक्टाहेड्रल, तो आपका 3 गुना 3 इंटू 0.11 इंटू 10⁻23, तो 9.033 इंटू 10⁻23, ये आपका निकल गया 3 टोटल नंबर ऑफ वाइड्स का। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स हमारे 2 दिए हुए हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स हमारे 2 हैं, तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आपका ये कैलकुलेशन आ गया, यानी टेट्राहेड्रल वाइड्स में इतने आपके 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ वाइड्स पाए जाते हैं। अब एनसीईआरटी टेस्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके समझने के लिए बताया जा रहा है, ना कि आपको ये चीज़ बताने के लिए मैं वीडियो के नंबर बढ़ा रहा हूँ या एनीथिंग एल्स में कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है ट्यूशन्स पढ़ने की, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपके एग्जामिनेशंस के पहले कोशिश करूँगा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूँ क्लास 12 का, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि संभव ना हो पाए। लेकिन मैं अभी आपको बेसिक सारा बता रहा हूँ। जैसे मैं फिजिकल को 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, तो 2 चैप्टर ऑर्गेनिक का भी लूँगा, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक का भी लूँगा। तो मेरी कोशिश रहेगी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आधार पर बेसिक को लेके चलूँ, और हो सकता है इस बार के क्लास 12 के एग्जामिनी के लिए उतना हेल्पफुल ना हो मेरा वीडियो, लेकिन आप फिर भी मेरे वीडियो को वॉच करते हुए बहुत सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने चैनल ही बहुत लेट से बनाया, ये मेरा 2013 और 11 का ईमेल आईडी के आधार पे बना है, बट मैंने चैनल से ये बनाया है 2 महीने के आसपास हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 3 मैं एनसीईआरटी के बुक से ही ले रहा हूँ। तो एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट। थोड़ा सा ये क्या होता है, एक स्लिपरी बोर्ड है, इसमें मैं जब इसे क्लियर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स वाटर के बच जाते हैं, जिसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। एक कंपाउंड 2 एलिमेंट से बन रहा है। क्वेश्चंस भी समझाता चला जाऊंगा, लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। जिसके एलिमेंट्स है m और n, आप देखेंगे ध्यान से m और n है। अब क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है द एलिमेंट्स n, यानी इसका जो एलिमेंट्स n, ये आपका फॉर्म करता है CCP। ये क्या फॉर्म कर रहा है? फॉर्म्स CCP।
close packed arrangement and atoms, cubic close packed arrangement and atoms of m occupy 1/3 सेम टू सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/3 1/3 यानी 1/3 किसका? टेट्राहेड्रल बॉइड्स का, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने पूछा है क्वेश्चन। तो कहता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये इस आधार पे कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। कुछ न्यूमेरिकल मैंने स्किप किए हैं सिलेबस कंप्लीटेशन के आधार पे, बट क्वेश्चंस में ये न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो इसे हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है m और n। ये एलिमेंट्स n क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनाता है जिसके एटम m ऑक्युपाई कर रहा है 1/3 टेट्राहेड्रल बॉइड्स। तो क्या फार्मूला होगा कंपाउंड का। न्यूमेरिकल इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सिंस n फॉर्म्स CCP अरेंजमेंट, अब यहाँ लिखेंगे आप सिंस n फॉर्म्स CCP अरेंजमेंट, n के द्वारा जो बन रहा है वो CCP अरेंजमेंट बन रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। इट विल हैव 4 एटम्स इन ए यूनिट सेल। इट विल हैव 4 एटम्स इन ए यूनिट सेल, यानी उसके यूनिट सेल में 4 एटम्स पाए जाएंगे। ये तो आप इसके स्टार्टिंग में समझ गए हैं। तो नंबर ऑफ n एटम्स इन यूनिट सेल, तो क्या होगा नंबर ऑफ n एटम्स इन यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वो सेम होगा आपका 4 ही रहेगा। अब आगे कहता है कि फॉर ईच एटम देयर आर 2 टेट्राहेड्रल, फॉर ईच एटम देयर आर 2 टेट्राहेड्रल, 2 टेट्राहेड्रल क्या बना रहे हैं, 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स बना रहे हैं। सो दैट देयर आर टेट्राहेड्रल वाइड्स, सो दैट देयर आर, यहाँ पे क्या होगा, सो दैट देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स पर यूनिट सेल। देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स पर यूनिट सेल होगा, पर यूनिट सेल। ये आपका ये सारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। n फॉर्म CCP अरेंजमेंट कर रहा है तो 4 एटम्स होंगे यूनिट सेल के। नंबर ऑफ n एटम्स जो आपका हो जाएगा यूनिट सेल में 4 होगा। हर एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। सो दैट देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ n एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ n एटम्स क्या होगा, जैसा आपने फार्मूला के आधार पे हम लोगों ने टॉपिक पे देखा 1/3 इंटू 8 इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो डिजाइन होगा, ठीक है। फार्मूला क्या बन जाएगा, m8/3n4, m8/3n4। तो आपका जो फार्मूला का फॉर्मेशन हो जाएगा वो पूरा क्या होगा, m8/3 है तो ऑब्वियस सी बात है 4 दूनी 8 कट जाएगा ये। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला जो आपका बनेगा वो m2n3 बनेगा, m2n3, m8/3n4। तो फार्मूला बन जाएगा m2n3। n3 कैसे होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 4 दूनी 8, तो m के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पे m2 हो जाएगा और n3 हो जाएगा। ये है आपका आंसर। फिर से इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक कंपाउंड है जो फॉर्म करता है 2 एलिमेंट से m और n से, और ये एलिमेंट्स n जो है वो CCP अरेंजमेंट बना रहे हैं जिसमें एटम्स m ऑक्युपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो फार्मूला इस कंपाउंड का क्या होगा,
जैसा हम जानते हैं कि एन फॉर्म सीसीपी अरेंजमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये एक तरह से 4 एटम्स बना रहे हैं पर यूनिट सेल में। तो नंबर ऑफ एन एटम्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जैसे 4 हुआ तो हर एटम क्या होगा, 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए ये 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स का निर्माण करेगा पर यूनिट सेल में। जैसा में 1/3 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम जो हो जाएंगे 1/3 इंटू 8 यानी 8/3। फार्मूला क्या हो जाएगा, m 8/3 और n मेरा नंबर 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m2 n3 आपका फार्मूला हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटिस हैज द हाईएस्ट। एक लेटिस दिए हुए हैं, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटिस हैज द हाईएस्ट। क्या है ये हाईएस्ट, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, डिस्कस भी कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चंस को नोट डाउन, आई हैव जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन एट फर्स्ट, देन आई विल ट्राई टू गिव द आंसर as you can understand. According to my topic, today my health is not so good, but I promise all of you that I will provide all the videos from the since at the last time hour. So this is the question number 4. What is the question number 4? Which of the following lattice has the highest? कुछ lattice दिए हुए, which of the following lattice has the highest टीचिंग की जो प्रोफेशन होती है, ठीक है, वो बच्चों से लगाव हो जाता है। बहुत सारे अननोन बच्चे हैं सोशल मीडिया पे जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियो का नहीं भी इंतज़ार करते होंगे, सोचते होंगे चलो ऐसा टीचर है डाल रहे हैं वीडियो देख लेते हैं चलो। तो वो भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, देखने का दोनों का व्यू एक ही है, पढ़ाई। तो मेरा ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी वीडियो के द्वारा बेनिफिटेड हों, उनको नॉलेज मिले, उनका कोर्स कंप्लीट हो। तो ये कोर्स कंप्लीटेशन की जो बात होती है वो मेरे माइंड के अनुसार, मैंने वीडियो बहुत देर से बनाना शुरू किया है, तो इसके लिए आप मुझे भगवान से प्रार्थना करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं, इतनी मुझ में लगन और शक्ति मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आऊं सिंपल तरीके से, और आपके लिए जो बहुत ही लाभदायक हो। इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर योर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड इज द है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड थर्ड है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक लेटिस। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेटिस। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दी हुई क्वेश्चंस में जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। आपके पास बुक भी होगी, बहुत सारे बच्चे के पास हो सकती है एनसीईआरटी उन्होंने नहीं लिया होगा, तो एनसीईआरटी आप ले लें। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटिस, आपके पास कौन कौन सा लेटिस दिया हुआ है उसके आधार पे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी है। तो कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग लेटिस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, कौन से लेटिस में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, या हेक्सागोनल क्लोज पैक क्यूबिक में। आंसर इसका आप देखें, आंसर आप इसका देखें और ये क्लियर बता। तो द पैकिंग एफिशिएंसीज आर, जैसा हम लोग देखे हैं, हम लोगों ने टॉपिक में डिस्कस किया है, द पैकिंग एफिशिएंसीज आर, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो अलग अलग क्यूबिक की अलग अलग होती है। सिंपल क्यूबिक की कितनी होती है, आप थोड़ा सा माइंड में सोचें, मैं तो लिख ही दूंगा 52.4%, जैसा हम लोग टॉपिक में देखा है। दूसरा आपका आता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपका होता है 68%, क्लियर है। और आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक में होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड में होता है 78%, ठीक है।
तो हेक्सागोनल क्लोज पैक में आपका होता है 74%। सो आप इस आधार पे कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 क्यूबिक के लेटिस है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, हेक्सागोनल। सिंपल क्यूबिक को मैंने पहले लिखा, पहले नंबर पे है, बॉडी सेंटर को उसके बाद लिखा, और आपका हेक्सागोनल। तो ऑब्वियस बात है कि इसमें जो 78% है हेक्सागोनल का, वो आपका सबसे ज़्यादा है। तो आप आंसर के तौर पर लिख सकते हैं देयरफॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक, देयरफॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड lattice has highest packing efficiency. Lattice has highest packing efficiency or efficiency of packing. Both are the same thing. So it is quite clear from the questions. So this is question number 4 completed. Let us turn into the last question of in-text question of NCERT. So my dear student, let us understand the last question of NCERT. So I am going to repeat the question number 4 because the question number 5 is a numerical questions and we try to solve the question number 5. So my dear student, let us understand the questions of question number 5. Please don't skip the video and see all the videos in the proper way. So my dear student, I work too much hard. During my health problem is not allowed me also, and I try to make the video. I try to upload the video on time. Late night also I just make the video and upload for you. It is my pleasure to teach you an element, question number 5. An element with molar mass that is 2.7 into 10 to the power 2.7 into 10 to the power minus 2 kilogram mole minus 1 forms a cubic unit cell. Forms a cubic unit cell with edge length 405 pm. 405 pm. If its density is 2.7 into 10 to the power 3 kg kilogram meter minus cube, what is the nature of the cubic unit cell? What is the nature of the cubic unit cell? आप 5 सेकेंड के लिए इस क्वेश्चंस को देखें, मैं वापस आता हूँ, या ध्यान दें। So let us understand the question first. क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है? एक एलिमेंट है जिसके मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg मोल -1 है, जो एक क्यूबिक यूनिट सेल का निर्माण कर रहा है, बना रहा है, जिसके एज लेंथ है 405 pm। ठीक है, अगर इसकी डेंसिटी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 10 to the power 3 या 2 into 10 to the power 2 into 7 into 10 q kg m minus q है, तो what is the -3 है, तो what is the nature of the cubic unit cell? क्या नेचर होगा क्यूबिक यूनिट सेल का? आंसर ध्यान दें, आपका क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान दें। आंसर दिया हुआ है आपका क्वेश्चंस में, जो आपका दिया हुआ है गिवन, द गिवन इज एज लेंथ। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया है, कल आपने देखा कि क्या बनाने का तरीका है। एज लेंथ आपका 405 pm दिया हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करें, क्योंकि सारे डिजिट इंटू 10 टू द पावर में है, इंटू, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 405 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। क्लियर है? अब डेंसिटी ऑफ द सेल, मीटर आप यहाँ लिखेंगे यूनिट, डेंसिटी भी आपकी दी हुई है, डेंसिटी
ऑफ द सेल। डेंसिटी आपके सेल का दिया हुआ है, डेंसिटी जो है आपका सेम लग रहा है तो इसको आप कंफ्यूजन ना हो, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। डेंसिटी जो सेल की दी हुई है 2.7, ये आपका दिया हुआ यूनिट में 2.7 डेंसिटी इंटू 10⁻⁻² kg मोल -1। अब और क्या दिया हुआ है इसका डेंसिटी के अलावा, इसका मोलर मास भी दिया हुआ है, तो मोलर मास भी लिखें। मोलर मास इसका टू आपका है 2.7 इंटू 10⁻⁻⁻ kg, ये m-3 है डेंसिटी और मोल -1 है, मैंने मोलर मास लिख दिया था इसके लिए सॉरी। सो आप कैलकुलेशन करें। नॉट डेंसिटी इक्वल टू, नॉट डेंसिटी का जो फार्मूला मैंने एक न्यूमेरिकल में कल बताया था, आपने देखा होगा जो डेंसिटी के फार्मूला है Z इंटू एम बाय AQ इंटू N0, AQ इंटू N0। यहाँ पे आपका मैंने ये फार्मूला बताया और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, तो हमको Z निकालना है। Z इक्वल टू व्हाट, Z क्या है इसका, नेचर पूछ रहा है क्यूबिक यूनिट सेल का, तो पहले हम Z निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसका नेचर पता चल जाएगा। तो Z मेरा दिया हुआ है ऑलरेडी 2.7, इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी पे हम लेके चलें 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम किलोग्राम m-3। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, Z है, Z हमको निकालना है, m इसका दिया हुआ है, मोलर मास, तो मोलर मास मेरा दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg मोल -1, ये मेरा दिया हुआ है। बार A3 है आपका, तो A3 है आपका, तो ये है आपका 405 इंटू 10⁻12 मीटर का होल किलो, ठीक है। अब क्या है, N0 है जो आपका अवगाडो नंबर है, m पे पावर 3, तो अवगाडो नंबर आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके न्यूमेरिकल के फार्मूला के आधार पे मैंने बता दिया। तो ये आपका हो गया मोल -1, आप यहाँ लिख दें तो यूनिट में आ जाएगा, कैलकुलेशन करने में इजी होगा आपको, ये फार्मूला भी है। अब इसका कैलकुलेशन के आधार पे हम देखेंगे, देयरफॉर Z इक्वल टू, अब इधर लेके जाएं इसको Z को, देयरफॉर Z इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू करने के लिए सबसे पहले 2.7 इंटू 10⁻³ kg m-3 को करें, m-3, ठीक है। उसके बाद इसे करें, गुना करें 405 इंटू 10⁻⁻12 m पे पावर 3, ये कर लें। अब उसके बाद ये भी कर लें 6.022, आप कैलकुलेशन जान रहे होंगे, 12th क्लास में पहुंच चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी बच्चों को भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको मास बाय वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यानी ये आपका कैलकुलेशन क्या है, इसको अब हम डिवाइड किससे करने वाले हैं, 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम मोल -1। तो कैलकुलेशन निकालने के बाद आपका ये 4.0 निकल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन इजी है, आप काट छांट करेंगे तो ये कैलकुलेशन निकल जाएगा इतना। तो अब इसके आधार पे 4.0 जो होता है, सिंस द यूनिट सेल कंटेंट्स 4 एटम, सिंस द यूनिट सेल कंटेंट्स, आंसर आपका यहाँ लिखा रहा है, सिंस द यूनिट सेल कंटेंट्स 4 एटम, इसमें 4 एटम हमें मिले हैं, ठीक है, 4.0 यानी 4 एटम। इट इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, that is CCP। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन देखा, मोलर मास दिया हुआ है, क्यूबिक यूनिट सेल का लेंथ भी दिया हुआ है एज का, इसकी डेंसिटी भी दी हुई है, हम लोगों ने तीनों यहाँ लिखा। डेंसिटी का फॉर्मूला आता है Z इंटू एम,
a/3 and 0। अब z हमें पता करना है क्योंकि ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर, तो हम z पता करेंगे पहले, तो हमारा नेचर पता चल जाएगा। तो हम z पता करने के लिए वैल्यू डेंसिटी के लिख दिए, z को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन किए, तो कैलकुलेशन करने पे हमारा z 4.0 निकल गया। इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए हमने, 4 एटम्स निकल गया, तो क्यूबिक क्लोज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द नेचर, तो आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें, आपको नेचर पता चलेगा क्योंकि नेचर आपने टॉपिक में पढ़ा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज सूर्य आनंद केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन माई चैनल Surya Anand teaching. So my dear students, this is the class of 12th chemistry paper 1, unit 1 solid state entire question of NCERT. Today we discuss the 1, 2, 3, 4 and 5 question. This is the last question number 5. ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी नहीं था, लेकिन था तो बहुत इजी मेरे अनुसार, क्योंकि आपने ये टॉपिक में पढ़ा हुआ है। इसके न्यूमेरिकल मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं कल के वीडियो में। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आज का क्लास ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please give more views, subscribe and share to those students, likes and share to those students who are very needful and ambitious for their study in a different way and aspirant of CBSE 2026 class 12th examination. Thank you for watching my video. Good night all of you. Thank you my dear student. Give more views and share and likes also. Thank you for watching. Good night.